नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आप हमारे साथ अगर रेगुलर जुड़े हुए हो तो आपको पता ही है कि यहाँ पर हम लोग पिछले काफ़ी दिनों से डिस्कशन कर रहे हैं कि यहाँ पर जो भी डेड कैट बाउंस आ रहे हैं, ठीक है, मार्केट के अंदर, वो सब हमारे लिए क्या कहते हैं, एक अपॉर्चुनिटी है कि अब हम अपनी लॉन्ग साइड की पोजीशंस क्लोज करें। मेंबर्स को तो दिसंबर मंथ का जो व्यू हमको दिया, मतलब हमने दिया था 24 नवंबर को, वो भी अब पब्लिक मैंने कर दिया है। तो वहाँ पे 24 नवंबर को क्या डिस्कशन हो गया था पहले से पहले मेंबर्स के साथ, वो वाली वीडियो भी यहाँ पे आपको ऑलरेडी मतलब दिख रही होगी, जो पब्लिक मैंने कर दिया है आज ऑलरेडी। ठीक है, तो उसमें अंदर भी आप जाके देख सकते हो। तो रेगुलरली आपको यहाँ पे एक सिग्नल मिल रहा है हमारे क्या कहते हैं, रेगुलर वीडियोस के थ्रू, कि यहाँ पर मार्केट के अंदर मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है एंड मार्केट इज नॉट गुड एंड मार्केट जो है वो बेयरिश है। ये हमको समझना होगा और ये हम बहुत पहले से डिस्कशन करते आ रहे हैं। दोस्तों, अब चलते हैं हम आगे। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। तो आगे चलने से पहले मैं आपको, एक मिनट रुकिए, मैं आपको निफ्टी सेटअप के ऊपर ले चलता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर निफ्टी के अंदर हुआ क्या है जनरली, यहाँ से समझिएगा कि निफ्टी के अंदर ये जो ट्रेंड लाइन दिख रही है आपको, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन जो है एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है, जिसके ऊपर जो है मार्केट सपोर्ट लेके बार बार ऊपर जा रही थी। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया, तो मार्केट यहाँ से बाउंस कर रही थी। लेकिन एग्जैक्टली क्या हुआ, अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते में क्या हुआ है, वो एक्टिविटी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पर आप निफ्टी के अंदर जाके चेक कीजिएगा। मैं इसको चार्ट को थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ आपकी रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पे आप चेक कीजिएगा, यहाँ पर जब मार्केट इसी लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन के आसपास आया, वहाँ पे कंसोलिडेशन भी मिला। लेकिन एक्चुअली में जब हमारा एक न्यूज़ मतलब फ्लोट हुआ मार्केट के अंदर, तो वहां पर जो था फ्राइडे के अंदर एक न्यूज़ सुबह सुबह ही फ्लोट हो चुका था कि यहाँ पर अफ्रीका के अंदर जो है एक नया ओमिक्रॉन नाम का एक वायरस जो है वो म्यूटेंट है, और वो जो है धीरे 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 सब जगह कंट्रीज के अंदर फैल रहा है। तो यहाँ पर फियर जो है वो बढ़ गया, और उसकी वजह से आप चेक कर सकते हो, जो अगली कैंडल है वो पूरी की पूरी वॉल्यूम के साथ जो है वो इस लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर गई है। दोस्तों, इसकी चर्चा जो है वो हम बहुत पहले से करते आ रहे थे। यहाँ पर लोग जो है ये कहते हैं कि यहाँ पर जो है केवल और केवल कोरोना वायरस, सॉरी कोरोना वायरस कह रहा हूँ, अभी जो अभी न्यू वायरस जो आया है उसकी वजह से जो है यहाँ पर ये जो फॉल है ये अब हो रहा है। यहाँ पर ये चीज़ लोग बोल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आप अगर हमारे साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर मैं आपको साफ साफ बताऊंगा कि ये मार्केट की मूवमेंट जो डाउन साइड की अभी यहाँ से ही चल रही है, यहाँ से चलती आ रही है रेगुलरली। तो दिस इज नॉट जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर जो वायरस है उसकी वजह से ये हुआ है, ये तो बहुत पहले से ही चलता आ रहा है। आप चेक कर सकते हो, अक्टूबर मिड से ही ये चीज चालू हो चुकी थी। और नवंबर मंथ के अंदर अगर आप मेरे ट्विटर के साथ जुड़े हुए हो तो नवंबर मंथ के अंदर अराउंड 12 या 13 नवंबर के आसपास ही मैंने वहाँ पे बोल भी दिया था कि अब नवंबर सीरीज के अंदर जो है 18,200 या 18,300 की जो दर्शन है वो आपको नहीं होंगे। तो जाके आप ट्विटर पे भी चेक कर सकते हो। ये जो डाउनफॉल था इसके बारे में हमको पहले से ही पता था, जो अभी डाउनफॉल चल रहा है। सो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ भी ऐसा जो है मतलब मत समझिएगा कि ये जो फॉल हो रहा है इट इज जस्ट बिकॉज के वायरस की वजह से यहाँ पे हो रहा है। वायरस तो केवल एक बहाना है। डाटा पॉइंट्स जो है वो पहले से ही पहले बता रहे थे कि यहाँ पर जो है इस टाइप का करेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब अल्टीमेट कहानी क्या है कि जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है वो ब्रेक डाउन कर चुकी है। ब्रेक डाउन भी जो किया है वो हुआ है वॉल्यूम के साथ, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। जब भी ऐसा होता है तो ये एक प्योरली एक बेयरिश साइन होता है। ठीक है, इसमें बहुत सिंपल बात है समझने की। तो यहाँ पर अगर ये बेरिश साइन है तो, और अब समझना हमें पड़ेगा कि अगर बेरिश साइन है तो हमारे मार्केट के अब सपोर्ट क्या निकल के आ रहे हैं। मार्केट के अंदर हमारे पास अब अगले लेवल्स क्या निकल के आ रहे हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आपके लिए चार्ट ओपन कर देता हूँ। लेकिन दोस्तों, चार्ट ओपन करने से पहले मैं यहाँ पे आपको अपना एक्सेल शीट दिखाना चाहता हूँ, जो हम रेगुलर डिस्कस करते हैं। तो रेगुलर डिस्कशन करते हैं तो इस एक्सेल शीट को आज भी डिस्कशन कर लेते हैं। ये जो पोजीशंस हैं, ये 25 नवंबर की ये जो पोजीशंस हैं ये क्लोजिंग पोजीशंस हैं एक्सपायरी के वक्त की। तो इनको आप एज्यूम मत कीजिएगा, ये केवल रेफरेंस के लिए लिखी गई हैं यहाँ पर और दिखाई जा रही हैं केवल आपको। तो यहाँ पर हम 26 नवंबर जो हमारा नई सीरीज दिसंबर की शुरू हुई है, यहाँ पर हम इसको 26 नवंबर से चालू
करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि आप चेक कर सकते हो, अभी नवंबर सीरीज जो है वो खत्म नहीं हुई है। आप चेक कर सकते हो जो इस साल का हाईएस्ट सेलिंग हुआ है एफआईआई की तरफ से तकरीबन 25-26 हजार करोड़ का, वो अभी क्या कहते हैं साल के अंदर इस साल के अंदर जो है वो हाईएस्ट है नवंबर मंथ के अंदर। अभी भी नवंबर मंथ के अंदर आपका 2 ट्रेडिंग सेशन बचे हुए हैं। तो ये हमको समझना होगा कि यहाँ पर किस लेवल की सेलिंग की जा रही है नवंबर मंथ के अंदर, और ये सेलिंग जो है वो अक्टूबर से ही शुरू हो चुकी थी। तो ये समझ के चलो आपके अक्टूबर मिड से ही ये कहानी शुरू हो चुकी थी, ये हमको दिख भी चुका था। तो बस सिंपल सी बात यही बोलूंगा कि यहाँ पर जो है, एक मिनट की मैं यहाँ पे फॉर्मूला ठीक कर लेता हूँ। ठीक है, ओके। तो ये चीज अब आपको समझना होगा। हाँ, अब ठीक है। तो ये चीज जो है दोस्तों हमको अक्टूबर में दिख चुकी थी, और ये इस बार की नवंबर मंथ की जो है हाईएस्ट प्रॉफिट बुकिंग हो रही है इन टर्म्स ऑफ एफआईआईज। अगर मैं एफआईआईज की बात करूं तो यहाँ पर हमको क्लियर दिख रहा है कि ये एक बेरिश साइन है, क्योंकि एफआईआईज मार्केट को कहीं पर भी किसी भी तरफ लेकर जा सकते हैं। रिटेल ट्रेडर्स क्योंकि मार्केट को संभाल कभी भी नहीं पाते हैं, रिटेल ट्रेडर्स अभी जो है जितना माल एफआईआईज बेच रहे हैं वो पूरा का पूरा माल जो है रिटेल ट्रेडर्स खरीद रहे हैं। और यही बेरिश मार्केट की सच्चाई होती है कि जब रिटेल ट्रेडर्स एक्सपेक्ट नहीं कर पाते कि मतलब मार्केट गिर रहा है, वहीं पर उस वक्त रिटेल ट्रेडर सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि वो माल बहुत हैवीली बाइंग करना शुरू कर देते हैं। यही काम उन्होंने अक्टूबर में किया था। तो यहाँ पर सिंपल एक कहानी हमको समझ में आ रही है कि एफआईआई जो है वो यहाँ पर माल बेच रहा है, और बाइंग कौन कर रहा है? प्योरली रिटेल ट्रेडर। अगर आप देखोगे तो जितना नवंबर में सेल किया उतना उन्होंने अक्टूबर में बाय किया, और जितना जितना उन्होंने अक्टूबर में सेल किया उतना वो नवंबर में इस वक्त बाय कर चुके हैं। तो ऑलमोस्ट अगर इसको डाटा को इक्वली देखोगे तो जितना माल एफआईआईज ने बेचा वो पूरा का पूरा माल जो है रिटेल ट्रेडर्स खरीद रहे हैं, और जो डीआईआईज हैं वो मार्केट को केवल और केवल सपोर्ट करने के मूड से यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं। और डीआईआईज जो होते हैं वो मतलब उनका काम ही ये होता है कि मतलब वो एफआईआईज को एग्जिट करवाएं, और फिर एफआईआईज जब बाय करते हैं तो डीआईआईज वहां पे एग्जिट करते हैं। और ये पूरा खेल दोनों मिलके खेलते हैं और दोनों प्रॉफिट कमाते हैं। तो इस वक्त जो है एलसी प्रोवाइड की जा रही है डीआईआईस के द्वारा, लेकिन माल हैवीली कौन बाय कर रहा है इस वक्त? रिटेल ट्रेडर। तो हमको ये समझना चाहिए कि ये एक बेरिश पैटर्न होता है कि जब भी रिटेल ट्रेडर्स बाय करते हैं और वो मार्केट को नहीं संभाल पाते हैं, और एफआईआईस केवल उनको टोपी बनाते हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल जो सिचुएशन है वो अब यही समझ में आ रही है कि यहाँ पर अभी हैवी सेलिंग चल रही है, और जो नवंबर मंथ है वो हैवी कैश के अंदर सेलिंग चल रही है, और ये एक बेरिश साइन है। यहाँ पर प्रोप्राइटर्स जो है पूरे साल जो है सेलिंग करते नजर आए हैं। अभी तक उन्होंने कोई भी पूरे साल, अभी तक जब अप्रैल से लेकर अभी तक नवंबर मंथ के अंदर मतलब कोई भी प्रॉपर तरीके से वो बाइंग करते हुए नजर नहीं आए। तो प्रोफेशनल्स जो हैं वो यहाँ पर प्योरली बेरिश हैं इक्विटी मार्केट के अंदर। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स के अंदर क्या पोजीशंस दिख रही हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो 25 नवंबर में आपकी पोजीशंस थी वो मात्र 60,000 बची थी, मतलब सारी पोजीशंस स्क्वायर ऑफ करके चले गए थे प्रोप्राइटर, क्योंकि वो एक्सपायरी थी। फ्यूचर्स के अंदर भी उनकी कोई खास उनकी जो पोजीशंस थी वो नहीं थी। वो जनरली मोस्टली पोजीशंस जो है वो मतलब एक्सपायरी की वजह से जो है वो क्लोज करके चले गए थे, न्यूट्रल थे बिल्कुल प्रोप्राइटर्स। ठीक है, एफआईएस की मैं बात करूं तो ये भी मतलब इनकी पोजीशंस भी तकरीबन 2 लाख के आसपास थी, लेकिन इन्होंने 1.5 लाख पोजीशंस को मतलब इनकी पोजीशंस भी क्लोज हुई थी 25 नवंबर को। अब यहाँ पे बात करते हैं कि फ्यूचर्स में जो ये पोजीशंस थी, यहाँ पर ये पोजीशंस इनकी जो है 67,000 आपको नजर आ रही है। एक दिन पहले जो पोजीशंस थी वो तकरीबन 25 के आसपास थी 24 नवंबर को। ठीक है, तो हमको ये समझना होगा कि यहाँ पर जो पोजीशंस उन्होंने शॉर्ट पोजीशन बना रखी थी वो पोजीशंस क्लोज हुई, जिसकी वजह से आपको ये लॉन्ग साइड की पोजीशंस की फिगर जो है इंक्रीज होती हुई मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पोजीशंस क्लोजिंग हुई एफआईआईस की, तो यहाँ पर ओवरऑल जो है ये डाटा जो है वो पोजीशंस क्लोजिंग के बाद आपको पॉजिटिव मिलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इस डाटा को आप प्योरली बेसिस के ऊपर केवल रेफरेंस के लिए लेंगे। इस डाटा का यहाँ पर भी पोजीशंस क्लोज हुई, यहाँ पर भी पोजीशंस क्लोज हुई हैं, यहाँ पर भी ये तो न्यूट्रल रहे हैं, और यहाँ पर भी पोजीशंस बिल्कुल न्यूट्रल हो गई थी एक्सपायरी के वक्त। यानी कि एक्सपायरी के वक्त जो है पोजीशंस पूरी की पूरी न्यूट्रल हो चुकी थी, और जिसकी वजह से मैंने आपको मैसेज भी डाला था कि यहाँ पर कोई भी पोजीशंस अभी जो भी बिल्ड होंगी दिसंबर मंथ के अंदर, स्टार्टिंग के मंथ के अंदर, हमको उनके अंदर फोकस करना होगा। अगर हम अब जो है हम इस डाटा को केवल रेफरेंस के लिए लेंगे, तो यहाँ पर अब 26 नवंबर के लिए आप देखोगे कि यहाँ पर जो पोजीशंस हैं इस वक्त प्रोप्राइटर की,
वो केवल और केवल कॉल राइटिंग पोजीशन है, बहुत हैवीली कॉल राइटिंग पोजीशंस है। ठीक है, इसको आपको समझना होगा। और ये जो पोजीशंस 18,000 मतलब अभी दिख रही हैं लॉन्ग साइड की, ये पोजीशंस एफ प्रोप्राइटर्स ने केवल और केवल अपने क्या कहते हैं मतलब वो सेलिंग कर रहे हैं और अपना ऑप्शन में भी सेलिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर फ्यूचर्स को केवल ऑप्शंस की पोजीशंस को और इक्विटी को हेज करने के लिए ये लोग पोजीशंस को बना रहे हैं। ठीक है, तो इसको समझ के चलिए। तो उनकी जो रियल पोजीशंस है वो कॉल राइटिंग की पोजीशंस है, मतलब ओवरऑल इक्विटी और ऑप्शंस में वो बेयरिश है। तो यानी कि वो बेयरिश इनका व्यू है, किनका? प्रोफेशनल्स का। ठीक है, प्रोप्राइटर्स का मतलब। अब बात समझते हैं कि यहाँ पर और ये जो पोजीशंस फ्यूचर में दिख रही है ये केवल हेज पोजीशंस हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पर एफआईआईस की बात करें, वो इक्विटी में बेयरिश हैं, वो ऑप्शंस में इस वक्त बहुत बेयरिश हैं। और इसको अगर रेफरेंस पॉइंट मान के चलें तो इस वक्त उनकी पोजीशंस लॉन्ग साइड की क्लोज हो रही हैं, यानी कि वो फ्यूचर्स में भी बेयरिश हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो ये तीनों जगह बेयरिश हैं एफआईआईस, और बहुत हैवीली बेयरिश हैं इस वक्त, याद रखिएगा। 2,34,000 पोजीशंस बहुत हैवी होती हैं ऑप्शंस में, और प्रोप्राइटर की भी पोजीशंस बहुत हैवी होती हैं, और जो कि ऑप्शंस में दोनों के दोनों पोजीशन बेयरिश हैं। ठीक है, ऑप्शंस की पोजीशन जितना यहाँ पर 2.5 लाख और 2.5 लाख पोजीशन नेगेटिव में खड़ी हैं, उतना अकेला पोजीशन ऑप्शंस में बुलिश वाली लेके खड़ा है कौन? रिटेल ट्रेडर। यानी कि ये दोनों की बल्ले बल्ले, एफआईआईज और प्रोप्राइटर्स की और रिटेल ट्रेडर्स की थल्ले थल्ले। यहाँ पर इसको हमको ये बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, और इन्होंने अपनी फ्यूचर्स में लॉन्ग साइड की पोजीशन इंक्रीज की हैं, जहां की आप चेक कर सकते हो पिछले रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से। तो यहाँ पर ओवरऑल अगर मार्केट डाउन जाता है कल मंडे को, जिसकी पॉसिबिलिटी मुझे मतलब 99% नजर आती है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा लॉस किसको होगा? रिटेल ट्रेडर्स को होगा। आप इसको समझ के चलिए। ऑप्शंस में ये एक्टिव नहीं है, फ्यूचर्स में ये लोग एक्टिव नहीं है, ये लोग केवल एक ही काम कर रहे हैं, ये बाइंग कर रहे हैं, और फ्यूचर्स को ये लोग हेज के लिए यूज कर रहे हैं। तो मार्केट जितना गिरेगा, 171,000 पोजिशन जो भी हैं उनकी हैं, जो कि उन्होंने रोल ओवर की थी, क्लोज नहीं की थी, वो सारी पोजीशन उसकी प्रॉफिटेबल हो जाएंगी, और वो अपने इक्विटी के अगेंस्ट में इक्विटी के लॉस को फ्यूचर्स के साथ हैज कर लेंगे। तो ओवरऑल यहाँ पर कहानी सिंपल नजर आती है कि प्रोप्राइटर बेयरिश, एफआईआई बेयरिश, डीआईआई इक्विटी बाय करा, लेकिन वो मतलब मार्केट गिरता भी है तो उसकी पोजीशंस हैज हैं। ठीक है, तो मतलब ये तीनों लोग बच गए। अब बचा कौन? कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, बचा कौन जिसको लॉस होना है इस वक्त करंट मार्केट के सिचुएशन के अंदर। अगर आप एनालिसिस समझ चुके होंगे तो कमेंट सेक्शन के अंदर खुद बताइएगा, कमेंट करके कि कौन इस वक्त बचा जिसको लॉस बहुत तकड़ा होने वाला है। ये आप समझदार, अगर मुझे पता लग जाएगा भाई आपको समझ में आ रही है एनालिसिस, तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो ये हो गया ओवरऑल सिनारियो डाटा पॉइंट्स के ऊपर। अब मैं बात करता हूं यहाँ पर ओवरऑल जो आपको अगले कुछ दिनों के लिए सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मैंने प्योरली एकदम ही यहाँ पे ड्रॉ करके रख लिए हैं, और आप इसको वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा कि ये जो लेवल्स हैं वो क्या निकल के आ रहे हैं। ठीक है, ताकि आप और इसको नोट डाउन करके रखिएगा, इसको ड्रॉ करके रखिएगा आप अपने रेफरेंस के लिए, ताकि आगे आने वाले दिनों के अंदर आपको प्रॉब्लम फेस करने को ना मिले। ठीक है, तो यहां पर ये 200 के आसपास का एक लेवल था, जो कि काफी बार रिस्पेक्ट हो रहा था मार्केट के अंदर, लेकिन 3 बार रिस्पेक्ट हुआ, चौथी बार इसको तोड़ दिया गया। ठीक है, अब अगला लेवल जो है मार्केट के अंदर वो ये है 16,722, जो यानी कि इसकी उम्मीद मुझे लगता है कि कल तक ये आ जाएगा। अगर ये भी ब्रेक हो जाता है कल, ठीक है, अगर ये कल, क्योंकि अभी भी नेगेटिव न्यूज का इम्पैक्ट आपको इस दिन मिल सकता है। डब्ल्यूएचओ ने कुछ अभी कुछ मतलब यही बोला है कि भाई हम जो नया वायरस है उसके लिए भी हमको थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। उसकी जो पुष्टि है वो अभी तक उन्होंने नहीं की है, कंफर्मेशन उसकी नहीं की है। अभी भी उनको उन्होंने टाइम मांगा है कि हम इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि कितना हानिकारक है कितना नहीं। तो अभी भी जो है अनसर्टिनिटी बनी हुई है। डब्ल्यूएचओ ने ये कमेंट पास किया है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सैटरडे को। तो अगर अनसर्टिनिटी है बहुत ज़्यादा तो मार्केट जरूर रिएक्ट करेगा, और फास्ट रिएक्ट करेगा, इस बात को आपको याद रखना चाहिए। तो ऑलरेडी एक रिएक्शन मिल चुका है, एक और रिएक्शन मिल सकता है कल आपको। तो यहाँ पर अगर ये लेवल टूटता है 16,722 का, याद रखिएगा लेवल जो है आपके सामने है, ड्रॉ करके रखिएगा। आपको खुद दिख जाएगा लेवल टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है, या फिर यहाँ से सपोर्ट मिल रहा है, आपको खुद दिख जाएगा। ठीक है, तो 1672 का अगर ये लेवल टूटता है तो मार्केट विल गो मतलब to the next level which is around 16,162, याद रखिएगा
ये लेवल मतलब फिर आने में अगर ये लेवल टूटता है तो ये लेवल आपको अगले मतलब मतलब फ्राइडे तक तो आराम से मिल जाना चाहिए मेरी उम्मीद के हिसाब से, क्योंकि जब भी कोई लेवल वॉल्यूम के साथ टूटता है ना, आप यहाँ पे देखो, ये लेवल था, वॉल्यूम के साथ टूटा, यहाँ पे चेक करो, तो आपका मतलब ये वाला लेवल टूटा था 16,600 का वॉल्यूम के साथ, तो अगला लेवल हमको मिला, ठीक है। अब ये वाला लेवल भी वॉल्यूम के साथ टूट गया, तो हम अब अगले लेवल के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप चेक करो, इसी तरीके से काम चलता है, ठीक है। तो वॉल्यूम के साथ अगर ये वाला लेवल भी टूटता है तो हम अगले लेवल के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। इस चीज का आपको ख्याल रखना होगा, और ये मैं आपको पहले से पहले ही इंडिकेट कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। वॉल्यूम के साथ टूटना जरूरी है, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। वनडे के चार्ट के ऊपर ये लेवल ओपन करके रखने हैं। अब जो लेवल की बात करता हूं मैं, वो बात करता हूं आपके बैंक निफ्टी के लेवल्स की। ये लीजिए, बैंक निफ्टी के लेवल से मैंने आपको ड्रॉ करके रखे हुए हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल जो बैंक निफ्टी का भी जो, देखिए बैंक निफ्टी ज्यादा तेजी से टूटता है अगर निफ्टी टूटता है तो, क्योंकि बैंक निफ्टी जो है वो भी निफ्टी का ही पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अब जो सपोर्ट है बस यही है, 35,500 के आसपास का। अगर ये गलती से टूट जाता है, देखिए ये लेवल टूटा, वॉल्यूम के साथ टूटा है, ये लेवल भी अगर गलती से लेवल वॉल्यूम के साथ टूटता है तो आपका मार्केट अगले लेवल के लिए तैयार हो जाएगा, जो कि 34,000 के आसपास है। तो ख्याल रखिएगा, इस लेवल को नोट डाउन करके रखिएगा। तो मार्केट के लेवल्स वॉल्यूम के साथ टूटते रहें तो डेफिनेटली वहां पर, देखिए ये लेवल भी टूटा इस कैंडल के अंदर, तो वॉल्यूम के साथ टूटा, ठीक है। तो समझो इस चीज को। फिर आपका यहां पर कहाँ पे था मैं, हाँ। तो ये चीज आपको समझनी होगी कि मार्केट के जो भी लेवल्स होते हैं उनको वॉल्यूम्स के साथ तोड़ा जाता है, तो वहां पर अगले लेवल को अचीव होने की मार्केट की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो अगला लेवल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, पॉज करके आप इन लेवल्स को अभी से ड्रॉ करके रख लेंगे तो आपके लिए ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि मार्केट इज गोइंग टू बी वेरी वॉलेटाइल। मतलब मूव जो होंगे वो बहुत फास्ट होंगे, रिकवरी जो भी होगी वो भी बहुत फास्ट होगी। सो लेवल्स के ऊपर प्ले करना बहुत जरूरी है इस वक्त करंट मार्केट की सिचुएशन के अंदर। उम्मीद करता हूँ सारे लेवल्स आपको समझ में आ रहे होंगे, और जो आपने नोट डाउन भी कर लिए होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं फटाफट से ऑप्शन चेन की। तो ऑप्शन चेन यहाँ पर मैं अभी जो है 2 दिसंबर की अगर देखता हूँ, तो यहाँ पर चेक करो कि यहाँ पर जो है फ्रेश कॉल राइटिंग दिख रही है, बहुत हैवीली इन द मनी के ऊपर भी दिख रही है, जो कि लेवल है 17,000 का। 17,000 के ऊपर किसी ने पहले से ही राइटिंग करनी शुरू कर दी है, तो ये बात थोड़ी सी जो है नेगेटिव है मार्केट के लिए। और मतलब प्योरली नेगेटिव है, मैं थोड़ी सी नहीं बोलूंगा इसको, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोलूंगा। कोई अगर इन द मनी के अंदर पोजीशंस को मतलब वो कर रहा है, अगर राइटिंग कर रहा है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि यहाँ पर जो पोजीशंस जो हैं 17,000 के लेवल के ऊपर, अभी तो ये सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे करके जो है फ्राइडे को मार्केट इसके ऊपर सस्टेन होके अपना क्लोज हो गया, इस वजह से ये पुट राइटिंग किसने कर रखी है आप जानते हो, ये पुट राइटिंग की हुई है ये वाली और ये वाली रिटेल ट्रेडर्स ने। इनको लॉस होना है तो मतलब मार्केट इसके नीचे जाना ही जाना है, ठीक है, 17,000 के आसपास। कॉल राइटिंग किन्होंने की हुई है, ये वाली आप जानते हो प्रोप्राइटर्स ने की हुई है। पुट बाइंग किन्होंने की हुई है, ये वाली पुट बाइंग 16,700 की और 16,800 की, आप जानते हो किन्होंने की हुई है, FII ने की हुई है। तो यानी कि 16,700 और 16,800 के आसपास जो है मार्केट आराम से आ जाएगा। और यही जो लेवल है हमारा चार्ट्स के ऊपर भी निकल के आ रहा है, कौन सा लेवल है आप खुद देख लो निफ्टी का, मुझे यहाँ पे बताने की जरूरत ही नहीं है। हर चीज जो है वो कोरिलेट हो जाएगी आपकी, खुद से हो जाएगी, ठीक है। दिखाता हूँ आपको निफ्टी, ठीक है। तो आप ऑप्शन चेन को ये नहीं बोल सकते कि भाई ऑप्शन चेन काम नहीं करती। मुझे बड़ा अजीब लगता है जब बोलते हैं ना ऑप्शन चेन काम नहीं करती। अरे भैया ऑप्शन चेन तो खुद बता रही है, आपको एनालिसिस करनी नहीं आ रही है, वो वाला आपकी प्रॉब्लम है। तो ऑप्शन चेन के हिसाब से जो मार्केट के अंदर जो पोजीशंस बन रही हैं वो आपकी बन रही हैं, देख लो खुद से। पुट बाइंग कर रखी है FIIs ने 16,700 की हैवीली की हुई है, 16,800 की भी कर रखी है। तो मार्केट तो मतलब इस लेवल के आसपास जाना जरूरी चाहिए। और जो लेवल निकल के आ रहा है वो डेफिनेटली एक ही लेवल निकल के आ रहा है, देख लो कौन सा निकल के आ रहा है, 16,700 के आसपास का लेवल। तो सिंपल सी बात है, मार्केट की ऑप्शन चेन लेवल्स और चार्ट एवरीथिंग इज बेयरिश, पोजिशंस इज आल्सो बेयरिश। सो इट इज नॉट टू कंक्लूड वेरी डिफिकल्ट कि व्हाट इज द सिचुएशन राइट नाउ। मैं आपके कमेंट सेक्शन का जरूर वेट करूंगा कैसी लगी एनालिसिस, और
रिटेल लीडर्स को कल लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, इट इज ऑल्सो यू नीड टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ में आ गया होगा। कल मिलते हैं लाइव मार्केट के अंदर अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू।